क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोगों को बिना बुलावे के भी तिरुपति स्वामी का बुलावा आता है और क्यों कुछ लोग जीवन में पहली बार तिरुमला जाते ही महसूस करते हैं कि मैं यहाँ पर पहले भी आ चुका हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन लोगों की जिनका भगवान वेंकटेश्वर से संबंध सिर्फ इस जन्म से नहीं बल्कि पिछले जन्मों से भी जुड़ा होता है। कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर अपने भक्तों को तभी बुलाते हैं जब उनके बीच का अधूरा रिश्ता पूरा करना होता है। ऐसे लोग तिरुमला की सीढ़ियां चढ़ते हुए अजीब सी ऊर्जा महसूस करते हैं, मानो हर कदम के साथ कोई अदृश्य शक्ति उन्हें ऊपर खींच रही हो। पुराणों में कहा गया कि जिस आत्मा ने पिछले जन्मों में वेंकटेश्वर स्वामी की सेवा की हो ना, उसे इस जन्म में भी सेवा या फिर दर्शन का अवसर स्वयं मिलता है। ऐसे भक्तों को कई बार सपने में भगवान के दर्शन होते हैं। कभी घंटियों की आवाज सुनाई देती है तो कभी कोई पुकार कि आओ मेरे पर्वत पर। कभी कभी आप देखते हैं कि बिना किसी योजना की यात्रा बन जाती है भाई। भीड़ के बावजूद भी दर्शन मिल जाते हैं या फिर कोई अनजान व्यक्ति आपकी मदद के लिए अचानक आ जाता है। दोस्तों, ये सिर्फ संयोग नहीं, ये उस पुराने बंधन का परिणाम है जो आपकी आत्मा और भगवान वेंकटेश्वर के बीच जुड़ा है। कहते हैं कि कुछ आत्माएं वो है जो पिछले जन्मों में तिरुमला के पुजारी, सेवक या फिर भक्त रही होगी। उनका कर्म बंधन इतना पवित्र होता है ना कि जन्मों के बाद भी भगवान उन्हें कभी नहीं भूलते और जब सही समय आता है तो वो आत्माएं फिर से बुला ली जाती है ताकि उनके अधूरे संस्कार पूरे हो सके। अगर आपको भी जीवन में कभी ऐसा लगा हो कि तिरुपति जाने की इच्छा बिना कारण से जगी है या फिर मंदिर के दर्शन से आपकी आंखें अपने आप नम हो जाती है, तो समझ लेना भाई कि आपका रिश्ता भगवान वेंकटेश्वर से नया नहीं बल्कि बहुत पुराना है। क्योंकि हर आत्मा जो तिरुमला पहुंचती है वो भगवान का अतिथि नहीं बल्कि उनका अपना पुराना भक्त होता है, जो जन्मों की दूरी पार करके फिर से एक बार अपने भक्त की शरण में पहुंचता है। अगर आपके मन में भी कभी बिना कारण के बालाजी के दर्शन की इच्छा जगी है ना, तो भाई समझ लेना आपका बुलावा भी आ चुका है। जय बालाजी महाराज, जय वेंकटेश्वर धाम।